Assalamu alaikum, dear viewers. Today we will discuss the topic on strategy, ethics and social responsibility. Recently हम लोगों ने इस पे बहुत सारा डिस्कस कर लिया है. हमने एथिक्स को बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया है. इसकी CSR भी देख ली है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है. लेकिन अब हम लोगों ने इसमें ये देखना है कि जो हमारी एथिक्स है मतलब उसकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए. अपनी पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी मेक करने के लिए कोई ना कोई तो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं ना. तो जो भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं वो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अडॉप्ट की जाती है. तो इसमें हम लोग स्ट्रेटजीज़ का देखेंगे कि स्ट्रेटजीज़ किस तरह से एथिक्स को मतलब जो है इम्प्लीमेंट हो रही हैं या एथिक्स किस तरह से स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर रहा है. तो इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी देखा जा रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से इनको फॉलो मतलब एथिक्स को और स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर रही हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये बात की है कि हमारे पास हाँ मतलब अब स्ट्रेटजी एक बात है कि होती क्या है. ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताती चलूँ स्ट्रेटजी एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी हमारा पर्पज़ हो, कोई भी एम हो, कोई भी गोल हो जो हमने अचीव करना हो, तो उसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं. ठीक है, उसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ इंप्लीमेंट करते हैं. हम ऐसी स्ट्रेटजीज़ इंप्लीमेंट करते हैं कि हमारा जो डिसीजन है वो पॉजिटिव हो. ठीक है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो सक्सेसफुल हो, बिज़नेस हमारा फ्लॉप ना हो. ठीक, कोई भी हम लोग करते हैं किसी भी लिहाज से कोई स्ट्रेटजी मतलब अडॉप्ट करते हैं या स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं तो वो हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि हमने अपना गोल अचीव करना है और हमने अपना गोल सक्सेसफुली अचीव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इसमें डेफिनेशन बताई हुई है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन्होंने मिल्टन फ्रेडमैन ने ये बात की हुई थी कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज एंड इंगेज इन एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट सो लॉन्ग एज इट स्टे विद इन द रूल्स ऑफ इन द गेम विच इज़ टू से इंगेजेस इन फ्री एंड ओपन कंपटिशन विदाउट डिसेप्शन और फ्रॉड. ठीक है, अब इसमें उसने एक डेफिनेशन में उसने बहुत बड़ी बात कर दी है. इसमें उसने सबसे पहले बात यहाँ से की है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें देखें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं. ठीक है, एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, हम इनोवेशन लेके आते हैं चीज़ों में, स्ट्रेटजी को इनोवेट करते हैं. ठीक है, ताकि हमें प्रॉफिट गेन हो सके लॉन्ग टर्म के लिए. कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है जी, हमें प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन हम उसकी स्ट्रेटजी को इनोवेट कर देते हैं, उसमें इनोवेशन लेके आते हैं, उसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं, कोई प्रोडक्ट इनोवेशन कर देते हैं, कोई पैकिंग इनोवेशन कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो उस वहाँ पे आके हम लोग जो भी स्ट्रेटजी मतलब क्रिएट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो हमने अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए एथिक्स को फॉलो करना होता है. ठीक है, कि उस पर कोड ऑफ मतलब एथिक्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, अब इसमें उन्होंने एक चैप्टर का पूरा मतलब एक रोड मैप दे दिया है कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ डिस्कस करेंगे. तो उन्होंने सबसे पहले बिजनेस एथिक की बात की है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में. अब नेक्स्ट उन्होंने मैनेजमेंट को कैटेगराइज किया हुआ है. ठीक है, ड्राइवर्स बताए हुए हैं उनके कि कौन कौन से ग्लोबल कम्युनिटी में बिजनेस एथिक्स क्या है, इनकी अप्रोचेस बताई हुई हैं. ठीक है, कंपनी स्ट्रेटजीज़ के बारे में एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया हुआ है. ठीक है, उसके अलावा कंपनी स्ट्रेटजीज़ में एथिकल प्रिंसिपल्स और कोर वैल्यूज़ को डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट इसमें स्ट्रेटजी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को देखा गया. पहले स्ट्रेटजी और एथिक्स को देखा गया कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है. फिर स्ट्रेटजी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा गया. स्ट्रेटजी एथिक्स पे किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे किस तरह से हो रही है, दोनों का उन्होंने कंपैरिजन दिया हुआ है. इसमें मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे उन्होंने बात की हुई कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, इसका स्ट्रेटजी से क्या लिंक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किस तरह से लिंक करती है, इसके मोरल क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसका जो है सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसा है. ठीक है, इसमें डू गुड एग्जेक्टिव्स मतलब किस तरह से वर्क कर रहे हैं. ठीक है, और हाउ मच अटेंशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इनफ. ठीक है, इसमें सोशल परफॉर्मेंस टारगेट बेस्ड काउंट होती है. ठीक है, ये सारा हमारे पास एक पूरा रिव्यू आ जाता है इस टॉपिक का. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बात की हुई है कि हम लोग इसके की इश्यूज़ देखते हैं कि स्ट्रेटजी किस तरह से एथिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिंक्ड इन होती है, ये लिंकेज होते हैं, इनका क्या क्या है. इनमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इनका जो लिंक है ये कंपनी एफर्ट्स और क्राफ्ट एग्जेक्टिव इज़ अ विनिंग स्ट्रेटजी एंड ड्यूटीज़ टू. ठीक है, इसमें कंडक्ट एक्टिविटीज़ इन एथिकल मैनर डेमोन्स्ट्रेट सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय. ठीक है, अब इसमें मैं आपको ओवरऑल इशू इसका बता देती हूँ कि इशू ये है कि हमने मतलब जो भी एक्टिविटीज़ करनी है वो एथिकल मैनर्स को फॉलो करते हुए करनी है. ठीक है, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सोशल बिहेवियर है उसको हमने पॉजिटिव रखना है.
ठीक है। एज अ कॉर्पोरेट सिटीज़न जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो हमने फुलफ़िल करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो मतलब नीड्स हैं स्टेक होल्डर्स की, उनको फुलफ़िल करना है, कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करना है। तो ये हमारी एक विनिंग स्ट्रेटजी का उन्होंने एक नाम दे दिया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स में स्ट्रेटजी किस तरह से लिंक कर रही है कि हमने मतलब जो भी स्ट्रेटजी बनानी है, पहले तो वो एथिक्स के साथ नॉर्म्स वैल्यूज़ को फुलफिल करती हो, ठीक है। फिर दूसरी बात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो। सिर्फ दो बातें इसमें हमने याद रखनी है, इस तरह से लिंक कर रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये कि जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो एथिकल मैनर्स को फॉलो करती है। और दूसरी बात ये कि जो हमारा सोशल वर्क है या सोशल बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बस आप लोगों ने यहीं तक इसका देखना है, ठीक है। व्हाट आर द एथिकल प्रिंसिपल्स। अब इसमें हम लोग प्रिंसिपल्स देखेंगे जो जो मतलब एथिक्स पे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सबसे पहले वही बात, रॉन्ग और राइट बिहेवियर, फेयर एंड अनफेयर एक्शंस, मोरल और इमोरल बिहेवियर। एग्जाम्पल ऑफ एथिकल बिहेवियर, होनेस्टी, इंटीग्रिटी, कीपिंग वंस वर्ड, रिस्पेक्टिंग अदर्स थ्रू अदर्स, practicing the golden rules, believe about what is ethical, serve as a moral compass to guide behavior and dual and कंपनीज, ठीक है। ये वही बातें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें कि इसमें हम लोगों को सबसे पहले राइट रॉन्ग का ख्याल रखना चाहिए, फेयर एंड फेयर को देखना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, पावर मतलब प्रॉमिस कीपिंग होनी चाहिए उसमें, ठीक है, और रिस्पेक्टिंग होनी चाहिए, उसको राइट इक्वल राइट्स देने होने चाहिए, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें ये आ जाती हैं, ठीक है। उसमें नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स में ये है कि हमारे पास जो बिजनेस एथिक्स में हम लोग सिंपल एथिकल प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जिनका एक गुड बिहेवियर होता है बिजनेस में, ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है उनका, ठीक है। सिर्फ वही मतलब हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग ए जनरल एथिक प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड द बिजनेस बिहेवियर, ठीक है। अब एथिकल प्रिंसिपल आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एथिकल प्रिंसिपल्स इन जनरल, ठीक है। बिजनेस एक्शंस आर जज्ड बाय जनरल एथिक्स स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी, नॉट बाय मोर परमिसिव स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब बिजनेस एथिक्स का मैंने एक बहुत डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है, अगर आप लोगों को वो मतलब उसमें है तो आप लोग ये देख सकते हैं कि एथिक्स का बिजनेस के साथ किस तरह से इंटरलिंक है और वो किस तरह से बिजनेस बिहेवियर को लेके चलते हैं। उसमें टॉप मैनेजमेंट का, मिडल का और लो का, इन तीनों का इम्प्लीमेंटेशन देखा जाता है कि उनका किस तरह से बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो किस तरह से अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने 3 कैटेगराइज कर दी है मैनेजमेंट मोरालिटी की। तो इसमें मॉरल, एक मॉरल मैनेजर है, एक इमोरल मैनेजर है, एक एमोरल मैनेजर है। तो ये तीनों जो मैनेजेरियल एथिकल हैं ये मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, इनके ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम लोग लाजमी देखते हैं। इसको 3 कैटेगराइज में इस वजह से किया हुआ है। तो इन्होंने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। अभी हम सिर्फ एथिक्स और स्ट्रेटजी को देख रहे हैं, अभी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ नहीं गए कि हमने एक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है तो उसमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। तो इसमें डेडिकेट टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर इन ऑन एक्शन, हाउ द कंपनी बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड, ठीक है। कंसीडर्स इज इम्पॉर्टेंट टू बी ए स्टीवर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर, डेमोन्स्ट्रेटेड एथिकल लीडरशिप, ठीक है, एंड परस्यूज बिजनेस सक्सेस विच कन्फाइंस ऑफ बोथ लेटर एंड सेपरेट ऑफ लॉस विद द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग वेल अबव व्हाट लॉज रिक्वायर्ड। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं मॉरल मैनेजर के, ठीक है। ये एक मतलब एथिकल बिहेवियर को ही मतलब उसको फुलफिल कर रही है। ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें मतलब कि एथिकली नॉर्म्स वैल्यूज़ का ख्याल रखा जाता है, उसके राइट्स का रखा जाता है, ठीक है। हर चीज़ मतलब एथिकली कंडक्ट हो रही होती है। तो उसमें मतलब ये चीज़ें अगर उन्होंने बता दी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। नेक्स्ट इज़ इमोरल मैनेजर्स। इमोरल मैनेजर में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ जाता है। अब एम मॉरल में उन्होंने एथिकल बिहेवियर बता दिया, ठीक है। आपने ये याद रखना कि जब एम मॉरल की बात हो रही है, सिर्फ मॉरल की बात हो रही है, सॉरी मॉरल मैनेजर की बात हो रही है, तो वो एथिकल बिहेवियर को, अपने एथिकल बिहेवियर का स्टैंडर्ड बिल्कुल सेट रखता है, वो उसको मीट करता है, क्राइटेरिया को मीट करता है, ठीक है। जब इमोरल की बात हो रही होगी तो इसमें एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस, इग्नोर्स एथिकल प्रिंसिपल्स इन मेकिंग डिसीजन, व्यू लीगल स्टैंडर्ड्स एज बैरियर ओवरकम, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें कैपिटलिस्टिक गुड, इग्नोरेंस इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, फोकस ओनली ऑन अ बॉटम लाइन, मेकिंग वंस नंबर, ठीक है। विल ट्रम्पल ऑन अदर्स टू अवॉइड बीइंग ट्रम्पल्ड अपॉन, ठीक है। अब इमोरल मैनेजर ये होता है कि वो उसके मतलब जब वो डिसीजन मेकिंग करता है तो वो एथिकल प्रिंसिपल्स को इग्नोर करता है, ठीक है, और वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को सामने रखता है, अपने एथिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखता है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट शो करवाता है, ठीक है। अपना जो है उसमें अपनी एक बॉटम लाइन में डिसीजन मेकिंग करता है कि जो डिसीजन मेकिंग करता है डू एंड डाई, ठीक है, कि यहाँ होगा या नहीं होगा,
ठीक है ना। इस तरीके से वो इमोरल मैनेजर जो है वो डिसीजन करता है, ठीक है। अब इसमें इंटेंशनली इमोरल मैनेजर जो है बिलीव बिजनेस एंड एथिक्स शुड नॉट बी मिक्स्ड सिंस डिफरेंट रूल्स अप्लाई टू बिजनेस एक्टिविटीज other realms of life, does not factor ethical consideration into own actions since business actively lies outside sphere of moral judgment, views ethics and inappropriate for tough competitive business world, concept of a right or a wrong and a liar driven, ठीक है। अब इसमें उन्होंने एमोरल मैनेजर में उन्होंने ये बात, अब ये देखें कि मॉरल में उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, ठीक है, कि वो हाई स्टैंडर्ड पे जाके एथिकल नॉर्म्स वैल्यूज़ को देखते हुए अपना डिसीजन करता है। जो सेकंड था मतलब के इमोरल, उसमें उसने ये कहा कि वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता डिसीजन मेकिंग। अब जबकि इमोरल है तो इसमें उन्होंने मिक्सड कर दिया सब चीज़ों को, मिक्स करके हर चीज़ अप्लाई करता है, उसको जो चीज़ ठीक लगती है वो उसी की इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है। जो फैक्टर उसको सही लगते हैं उन्हीं को वो कंसीडर करता है, वो अपने एक्शंस को भी ऐड करता है, वो उसमें अपनी जजमेंट्स को भी करता है, अपनी एक्टिविटीज़ को भी करता है, अपने मोरल्स को भी करता है, बिहेवियर को भी करता है, एथिकल एक्शंस को भी करता है, वो उन सारी चीज़ों को करके, ठीक है, वो इस तरह से अपना मतलब एक एथिक्स को मतलब एथिकल स्ट्रेटजी को क्रिएट करता है कि जो कंपेटिटिव बिजनेस पे भी चैलेंजेबल हो सके, ठीक है, जो मार्केट में भी चैलेंजेबल हो सके, ऐसी मतलब वो डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। उसमें नेक्स्ट उन्होंने बता दिया इसमें मतलब आगे फर्दर इसी के पॉइंट्स हैं कि इज़ ब्लाइंड और टू अ कैजुअल अबाउट एथिक्स और डिसीजन मेकिंग अ बिजनेस एक्शंस, displays lack of concern regarding whether ethics applies to company action, sees self as well intentioned or a personally ethical typical beliefs, ठीक है। इसमें मतलब वो जो उसका फ्रेमवर्क होता है, जो गवर्नमेंट ने एक लीगल फ्रेमवर्क रिक्वायर किया होता है सोसाइटी में, वो उसी को साथ लेके चलता है, ठीक है। वो इलीगल कुछ भी नहीं करता, जो उसको अलाउ होता है, जो उसकी परमिशन होती हैं, सिर्फ वो ही ड्राइंग करता है। बेशक वो अपने एक्शन उसमें मतलब के करता है, ऐड करता है, चीज़ें ऐड करता है, लेकिन वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो सारे अपने एक्शंस ऐड करता है, ऐसी डिसीजन मेकिंग करता है, ऐसी मतलब उसमें करता है कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, डिसीजन मेकिंग भी पॉजिटिव हो और उसके बिजनेस एक्शंस पॉजिटिव हों, ठीक है। वट आर द ड्राइवर्स ऑफ द अनएथिकल स्ट्रेटजीज एंड अ बिजनेस बिहेवियर। अब ऐसे कौन से ड्राइवर्स हैं जो मतलब बिजनेस एथिक्स बिहेवियर पे मतलब कि अनएथिकल स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट हो रही हैं। द लार्ज नंबर ऑफ इमोरल एंड इमोरल बिजनेस पीपल, ठीक है। अब ये देखें कि इमोरल मतलब सिर्फ मोरल तो वो है कि जो मतलब वो बिलीव करता है, उसका तो कोई इशू आ ही नहीं रहा। अब जो इम्प्लीमेंट मतलब जो क्राइसिस या कन्फ्लिक्ट्स अराइजेज होते हैं वो सिर्फ इमोरल से और इमोरल से होते हैं, ठीक है, कि वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, वो टेक एक्शंस करते हैं और अपने मतलब लिहाज से चलते हैं, उसमें प्रिंसिपल्स को वो फॉलो नहीं करते, जो उनको ठीक लगता है वो वही करते हैं। इसमें उन्होंने आगे 3 मतलब उसमें बता दी हुई हैं कि वो किस तरह से करते हैं कि उनका सेल्फिश इंटरेस्ट होता है, पर्सनल गेन होता है, ठीक है, और उधर से मतलब कंपनी मैनेजर्स का प्रेशर होता है कि आपने टारगेट्स को मीट करना है, ठीक है। कंपनी कल्चर दैट प्लेसेस प्रॉफिट एंड अ गुड परफॉर्मेंस एड ऑफ एथिकल बिहेवियर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ये अनएथिकल स्ट्रेटजीज से क्रिएट होती है कि वो प्रेशर में आके अपना टारगेट फुलफिल करने के लिए वो अपनी मतलब कि इस तरह से मतलब कि अपना जो है इमोरल एटीट्यूड शो करा देते हैं, एक अनएथिकल स्ट्रेटजी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि अब हमने इनकी बात की तो है इन चारों की, तीनों की, तो उसमें ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले उन्होंने मतलब कि ओवरसीजलेस परस्यूट ऑफ पर्सनल गेन वेल्थ एंड सेल्फिश इंटरेस्ट। इसमें सबसे पहले उन्होंने मतलब कि अकोमोलेशन एग्रीड पावर ऑफ अ स्टेटस ऑफ के मतलब ये सेल्फ इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, इनको अपना जो सही लगता है ये वही करते हैं। पुश एथिकल प्रिंसिपल असाइड इन देयर क्वेस्ट ऑफ सेल्फ गेन, ठीक है। एग्जिबिट फ्यू calms in doing whatever is necessary to achieve their goals, look out for their own best interest, have few scrubs and ignore welfare of others, engage in all kinds of unethical strategies, main curves and behavior, ठीक है। इसमें इसका सारा उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ गेन है। अगर उनका टारगेट अचीव हो रहा है मतलब कि उनको अच्छा गेन मिल रहा है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस हाई हो रही है, तो वो यहाँ पे अनएथिकल मतलब उनको जो नहीं भी करना चाहिए वो भी करके वो एक अनएथिकल स्ट्रेटजी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हैवी प्रेशर फॉर द कंपनी टू बीट अर्निंग टारगेट्स, ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट जो है ये अनएथिकल स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या मैनेजमेंट होती है वो मैनेजर्स के प्रेशर से ही ऐसी स्ट्रेटजी क्रिएट कर देती है, टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए ऐसी कर देती है जो टाइमली तो गेनफुल होती है,
लेकिन आगे जाके वो इश्यूज क्रिएट करती है। सिर्फ उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, ठीक है। एक्शंस ऑफन टेकन बाय मैनेजर्स, कट कॉस्ट वेयर इज अ सेविंग शो अप immediately, sequence extra sales out of early deliveries, engage in short term maneuvers to make the numbers, stretch the rule further and further until limits of ethical conduct and ओवरलुक, ठीक है। इसमें एग्जेक्टिव्स का प्रेशर होता है परफॉर्मेंस को लेकर, टारगेट को लेकर, वो ये सही बातें कह रहे हैं कि इसमें जो कंपनसेशन डिपेंडेंट होती है। इसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि मतलब मेक द नंबर्स, कंपनी डज नॉट सर्व इट्स कस्टमर स्टेक होल्डर वेल द प्लेसिंग टॉप प्रायोरिटी द बॉटम लाइन, ठीक है। इसमें कंपनी कल्चर प्लेस प्रॉफिट एंड गुड परफॉर्मेंस अहेड ऑफ एथिकल बिहेवियर, सेम वही चीज़ आ जाती है कि इसमें एथिकली करप्ट और अमोरल वर्क जो है ये मतलब कि लोगों को मतलब एक इनका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। एथिकली अमोरल वर्क जो है, अगर तो ये एथिकल बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। इनका मतलब एक अप्रूव्ड लाइसेंस होता है, ठीक है। इग्नोर व्हाट इज़ राइट, ठीक है। अब जो हमने पहले बात कर ली कि मॉरल जो है वो एथिकल बिहेवियर को देखते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग करता है, तो इसमें यही बात हो रही है कि उनके पास एक कंपनी का अप्रूव्ड लाइसेंस होता है, ठीक है। वो इससे बिहेवियर्स के साथ इंगेज हो जाते हैं। एम्प्लॉयज़ के साथ जो एम्प्लॉयज़ की मतलब के बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ के साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। वो अपने जो एक्शंस हैं और ये स्ट्रेटजीज़ हैं वो एथिकल स्ट्रेटजी के थ्रू प्ले करते हैं, ठीक है। इसमें प्रेशर टू कंफर्म द नॉर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर कैन प्रमोट अदरवाइज ऑनरेबल पीपल टू मेक एथिकल मिस्टेक्स, ठीक है। इसमें मैनी अपॉर्चुनिटीज अराउंड देम टू इंगेज इन अनएथिकल प्रैक्टिस, बिजनेस एथिक्स इन द ग्लोबल कम्युनिटी। अब उन्होंने ये बात की कि हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली, मॉरल इमोरल एमोरल हर चीज़ देख ली, इनके मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स भी देख ली, जो प्रॉब्लम्स अराइजेज होते हैं वो भी देख ली। तो इसमें जो हमारे पास बिजनेस एथिक्स इन द ग्लोबल कम्युनिटी है, इसमें हम लोगों ने ये देखना है, ये राइट और रॉन्ग को देखना है, फेयर एंड फेयर को देखना है, मॉरल एमोरल को देखना है, एथिक्स एंड एथिकल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। इसमें टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स ने ये बात की है, ये टू डेफिनेशन हैं, यूनिवर्सलिज्म और रिलेटिविज्म, ठीक है। इन ये इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मतलब अबाउट टुडे लेक्चर, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप मतलब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट में ये दोनों डेफिनेशन आएंगी, नेक्स्ट आगे फर्दर आपने स्टार्ट से ये स्टार्ट लेना है, ठीक है। इसमें क्रॉस कल्चर वेरिएबिलिटी इन एथिकल स्टैंडर्ड्स है। इसमें मतलब कि जो हमने बिजनेस एथिक्स में पढ़ा था, ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं, होनेस्टी, ट्रस्टवर्थनेस, फेयरनेस, अवॉइड अननेसेसरी हार्म, रिक्वेस्टिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है, वही सारी चीज़ें, रिलीजियस बिलीफ, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, सोशल कस्टम, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन, ठीक है। इसमें क्रॉस कंट्री वेरिएशन में ये है कि आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स क्रॉस कल्चर वेरिएबिलिटी में भी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत सारे कल्चर्स के लोग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर जाकर देखें तो जो उनकी कंपनीज़ हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स के, मुख्तलिफ कल्चर को फॉलो करते हैं, मुख्तलिफ रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, मतलब उनका अपना एक अलग से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उनका एक हिस्टोरिक ट्रेडिशन है, तो वो सारे उसको फॉलो करते हैं। तो हमें एक ऐसा एथिकल स्टैंडर्ड क्रिएट करना चाहिए कि उनको भी इशू नहीं हो। नेक्स्ट है एथिकल वर्सेस अनएथिकल कंडक्ट, ठीक है। अब एथिकल और अनएथिकल किस तरह से, इसके बारे में हमारी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एथिकल और अनएथिकल कंडक्ट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम, सर्कमस्टांसिस, लोकल कल्चर, नॉर्म्स, रिलीजन, ठीक है। ये सारे इनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये सम कल्चर मतलब ये प्रूव करते हैं कुछ कल्चर्स को कि वो करेक्ट मतलब अपने बिजनेस एथिक्स में करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। वो किस तरह से अपनी एथिकल रिलेटिविज्म व्यू से अपना प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्री से वो अपने नॉर्म्स वैल्यूज़ को लेके चल रहे हैं, किस सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनका लोकल कल्चर नॉर्म्स क्या है, ठीक है, उनके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, वो रिलीजन को किस तरह से कर रहे हैं। तो बात वही सारी आ जाती है कि इसमें जो भी जिस कल्चर का हो, जिस रिलीजन का हो, तो उनको एथिकल नॉर्म्स वैल्यूज़ को फुलफिल करने का पूरा राइट है, वो सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ब्राइब्स एंड किकबैक्स, ठीक है। अ थॉर्नी एथिकल प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय multinational companies. Degree of cross country variability is paying briberies as a part of a business transaction, ठीक है। इसमें companies forbidding payment of briberies in the codes of ethics
face a formidable challenge in countries where payments are entrenched as a local customs। ठीक है, इसमें फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, एक्ट प्रोहिबिटेड यूएसए कंपनीज फ्रॉम पेइंग ब्राइबरीज इन ऑल कंट्रीज वेयर दे डू बिजनेस। अच्छा, बहुत सारे आजकल ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं जिसमें ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। उसमें बहुत किकबैक्स हैं, ब्राइब्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो काम तो करवा लेती हैं लेकिन पेमेंट टाइम पे नहीं देती। ठीक है, वो एक चैलेंज मतलब उनको किए गया है। मतलब जैसे अब ये फाइवर है, ठीक है, इसमें आप फाइवर की एग्जांपल बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आप लोगों में से कोई काम कर रहा है फाइवर का तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब आपको पता चल जाएगा। ये एक मतलब कि अगर आपका मतलब कोई चीज़ आपने सेल की है, ठीक है, तो उसके तो आपको मतलब कि पेमेंट आ गई, अगर वो रिटर्न कर देता है तो वो पेमेंट फ़ौरन डिडक्ट है।